आपसी गुटबाजी से जूझ रही राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को बहुत जल्दी ही सच से सामना हो गया है। नगर निगम चुनाव को लेकर जिस तरह से दोनों ही पार्टियों में सिरफुटबल मची हुई है, जनता सहज ही अंदाजा लगा सकती है कि आखिर ये दोनों ही पार्टियां क्यों चुनाव को टलवाना चाहती थीं। कांग्रेस में तो हालत यह हो गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दखल देना पड़ा। देर शाम कांग्रेस के नेताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घर पर बुलाया चर्चा के लिए, लेकिन वहां से एक खबर ये आई कि यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल और प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कहा जा रहा है कि शांति धारीवाल चाहते थे कि विधायकों को ऊपर छोड़ दिया जाए, जिससे वो चुनाव लड़वाना चाहते हो वो लड़वाएं और जिम्मेदारी तय हो। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का कहना था कि आखिर संगठन भी कोई चीज होती है, संगठन में इतने लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी पूछ होनी चाहिए, विधायक सर्वे सर्वा नहीं है। इस बात को लेकर बहस हुई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दखल के बावजूद उनके करीबी अपने आप को कहने वाले और लंबे समय से कांग्रेस के पदाधिकारी रहे गिरिराज गर्ग तो अशोका होटल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। गिरिराज गर्ग का कहना है कि कांग्रेस में भाई भतीजावाद चल रहा है टिकट बंटवारे में। अब गिरिराज गर्ग को इतने सालों बाद इस बात का ज्ञान हुआ है कि कांग्रेस में यह तो पहली क्राइटेरिया होती है। खैर, जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं है। दरअसल जयपुर में हालत यह है कि महेश जोशी चाहते हैं कि जो हेरिटेज का इलाका है उसमें हम अपना बोर्ड बना लें और अपने अनुसार पार्षदों को सिंबल बांटें। उसी तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास चाह रहे हैं कि जो बाहर का ग्रेटर नगर निगम है उसमें हम उम्मीदवार तय करें। जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, अर्चना शर्मा हो या सीताराम अग्रवाल हो, उनके यहाँ काफ़ी लोग जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी है। उधर जो कमेटी बनाई गई है एआईसीसी की तरफ से, उस कमेटी के बारे में यहाँ के नेताओं को मानना है कि उनको ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए उनकी पूछ नहीं हो रही है। कल दो बार उन्होंने मीटिंग बुलाई, एक बार दिन में बुलाई और शाम को बुलाई, लेकिन कोई कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा। तो एआईसीसी की तरफ से बनाई गई कमेटी का इस तरह से बेइज्जत होना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने शाम को अपने घर बैठक बुलाई थी। महेश जोशी तो 2 दिन से आ ही नहीं रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि हालत क्या है। दरअसल हमारे सूत्रों के अनुसार जो हमें सूचना मिली है कि जो एआईसीसी कमेटी है वो चाह रही है कि जो असंतुष्ट गुट है उनको भी तवज्जो मिले और 6-7 या 10-12 जितने टिकट हो सके उन्हें भी दिया जाए, जिसे लेकर जो विधायक हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं। दरअसल जिस तरह से पायलट और गहलोत गुट में झगड़ा रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है इस पर कि विधायक अब मजबूत होकर उभरे हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चाह रहे हैं कि संगठन को नजरअंदाज नहीं किया जाए, संगठन की भी पूछो। इसी तरह से जोधपुर में वैभव गहलोत अपनी एक नई टीम बनाना चाह रहे हैं। वैभव गहलोत की इच्छा है कि वो अपने खास लोगों को वहां पर पार्षद जिता के लाएं, अपना बोर्ड बनाएं, ताकि अपनी जमीन मजबूत हो, अपने कार्यकर्ता हो। अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम वहां काम कर रही थी। इस चुनाव में जिस तरह से वैभव गहलोत ने सक्रियता दिखाई है, उसे लगता है कि वो अपनी टीम बनाकर जोधपुर में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। वहां पर उनकी पहल देखने को मिली है। कोटा में कांग्रेस में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, वहां पर शांति धारीवाल का सिक्का चलता है। शांति धारीवाल जिसे चाहेंगे उसे टिकट देंगे, इसलिए वहां कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है। बीजेपी में तो कांग्रेस से भी बुरी हालत है। बीजेपी में 3 केंद्रीय मंत्री आज जयपुर में आए हुए हैं। गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल, ये तीनों ही सतीश पूनिया और संगठन प्रभारी चंद्रशेखर के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। इस तरह की मीटिंग तो विधानसभा चुनाव में नहीं होती है, जिस तरह के पार्षदों के टिकट बंटवारे के लिए हो रही है। दरअसल यहाँ भी एक झगड़ा है कि जो विधायक हैं, चाहे कालीचरण सराफ हो या अशोक लाहौटी हो या हारे हुए विधायक राजपाल सिंह हो या कैलाश वर्मा हो, इनकी एक अलग मीटिंग हो रही है और ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी में भी हमारी पूछो और हम जिसे चाह रहे हैं उसे टिकट दिया जाए। लेकिन संगठन चाह रहा है कि संगठन में काम कर रहे लोगों को टिकट दिया जाए। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब इतने केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, संगठन प्रभारी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठ रहे हैं, तो वसुंधरा राजे को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या वसुंधरा राजे को बुलाया गया है या वसुंधरा राजे नवरात्रा कर रही है इसलिए नहीं आ रही? इस बात की चर्चा हर तरफ है कि आखिर इतने बड़े नेता अगर बैठे हैं तो वसुंधरा राजे को टिकट बंटवारे के लिए क्यों नहीं बुलाया गया है? तो वहां पर भी एक झगड़ा देखा जा सकता है कि जोधपुर में भी कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह एक बड़े नेता हैं, वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं
वहाँ पर भी राजेंद्र गहलोत जो कि जोधपुर के राज्यसभा सांसद हैं उन्हें पर भारी बना दिया गया, उसे लेकर वहाँ पर अलग झगड़ा है। कोटा में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, उनकी चलती है ज़्यादा, वहाँ चाह रहे हैं कि वसुंधरा गुट के लोग की उनकी भी पूछताछ हो, वहाँ उन्हें भी टिकट दिया जाए क्योंकि वो इलाका वसुंधरा राजे का लंबे समय तक रहा है। तो बीजेपी में भी काफ़ी सिरफुटवल जारी है, लेकिन दोनों ही दलों में ये कोशिश की जा रही है कि घर का झगड़ा घर के अंदर रहे और बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं कि इन छोटे झगड़ों में हम नहीं पड़े, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है लगातार उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें टिकट दिलवाइए, नहीं तो हम भी आपके साथ नहीं लगेंगे। यही वजह है कि घर में बैठे बैठे ये नेता राजनीति नगर निगम चुनाव में कर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।